नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वारसनी सर का जो रीजनिंग बुक है, यह जो बुक है, उस बुक को मैं सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज़ सॉल्व करवा रहा हूँ। वो भी जितना क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो उन 100 क्वेश्चन को मैं सीरियल वाइज़ सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप लोग इस बुक को बाय करके इस बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अभी तक मैंने जो चैप्टर नंबर 20 है, यहाँ तक के सभी चैप्टर को मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 21 है, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 21 है, इसमें टोटल 98 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं सीरियल वाइज सॉल्व कराऊंगा, वो भी एक एक करके और अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो और देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन सा चैप्टर है जिसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। देखिए जो चैप्टर है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी चैप्टर हैं, एक से लेकर ये सभी चैप्टर 13, 14, 15, मतलब ये टोटल चैप्टर मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ। यहाँ तक के जो चैप्टर नंबर 20 है, न्याय निगमन, यहाँ तक के चैप्टर मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो 21 नंबर का चैप्टर है, क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पीयूष वारसनी सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 21। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर रैंकिंग और हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था। इसका पार्ट 1 है। और यह जितने भी वीडियो है, ये मतलब जितने भी ये क्वेश्चन है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी महत्वपूर्ण है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। सेम कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जैसे सेम कोई विद्यार्थी है, वो कक्षा में मान के चलिए ऊपर से 9वां स्थान है और नीचे से 38वां स्थान है, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला जाता है ना, तो इसको ऊपर वाला जो अंक है 9 जो है और नीचे वाला जो अंक है 38, इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 38 9 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ के ना इसमें से -1 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 46। इसको इसी तरह से कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 46। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको देखिए, इसमें क्या दिया गया है। लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा होता है। एक लड़का दोनों छोर से 19वें क्रम में है, तो समूह में कितने लड़के हैं। मान के चलिए एक पंक्ति थी, उसमें एक व्यक्ति जो है वह 19वें स्थान पर है, ठीक है ना, 19वें स्थान पर है। और लड़कों का ये टोटल समूह है, तो इसमें और लड़कों का क्रम नहीं दिया गया है। तो इसमें 19वें स्थान पर है, तो बोला गया है कि समूह में कितने लड़के हैं। तो देखिए यह जो 19 है ना, इसमें 2 का गुणा करके 1 माइनस कर देंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरह से ऐसा भी समझिए, देखिए इधर से भी कितने बच्चे होंगे, इधर से भी 18 होंगे और इधर से भी 18 होंगे, इधर भी 18 होंगे। तो जैसे देखिए, ये जो दायां छोर है, दायां छोर से 19वां स्थान है और बाएं छोर से भी 19वां स्थान है। तो 18 और 18 ये कितना हो जाएगा, 18 + 18, तो कितना हो जाएगा 36। और जो वह व्यक्ति है उसको जोड़ लेंगे, तो वह उस व्यक्ति को जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। तो इस तरह से एक तरीका यह हो गया, हमारा आंसर 37 हो जाएगा। और एक तरीका ये हो गया, जो ए दिया गया है ना 19, तो 19 में 2 का गुणा करके 1 माइनस कर देंगे ना, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 19 दूना कितना होता है, 38 होता है, -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो देखिए दोनों कंडीशन में 37 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे इसको। इसमें क्या दिया गया है। पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। पहले यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ना, सेम वैसा ही यहाँ तक है, यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से कौन स्थान है, 16वां स्थान है। तो देखिए शीर्ष से 16वां स्थान है और नीचे से कौन स्थान है, नीचे से 29वां है। नीचे से जो है वह 29वां है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इन टोटल को जोड़ लेते हैं। मतलब जो 16 दिया गया है और 29 दिया गया है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 16 और 19 कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 रहना चाहिए, यहाँ 29 है ना, ये देखिए यहाँ 29 है, यहाँ 2 होना चाहिए। तो 9 6 15 होगा, यहाँ 5 होगा,
9 6 15 और 1 2 3 1 4 होगा, यानी 45 होगा। तो यहाँ तक कितना बच्चे आ रहे हैं? 45 विद्यार्थी आ रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद आगे क्या बोला गया है? 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। जो 6 लड़के हैं वो परीक्षा में भाग नहीं लिए थे, 5 इसमें असफल हुए थे। तो 5 विद्यार्थी जो थे वो इसमें असफल हुए थे। और क्या बोला गया है? तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो देखिए इसमें से तो -1 करना पड़ेगा, तो 45 में से -1 करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो यह पास हुए छात्र हैं। यहाँ तक जो छात्र थे ना वो परीक्षा में दिए हुए थे परीक्षा में, तो ये पास थे। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र नहीं थे, वो 6 थे, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। और क्या है? और 5 असफल हो गए थे, तो 5 असफल हो जाएंगे, तो ये भी जोड़ देंगे। तो 44 6 50 5 55 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 55। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए इसमें क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है पास, सिर्फ पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वां स्थान है, तो हम लोग 16वां लिख देंगे। उसके बाद और नीचे से 29वां स्थान है, नीचे से 29वां स्थान है। तो इसको जोड़कर 9 6 15 2 1 3 1 4 जोड़कर -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। उसके बाद 6 लड़के परीक्षा में भाग नहीं लिए, तो 6 भाग नहीं लेंगे, उसको भी इसमें जोड़ देंगे। और 5 असफल हुए थे, और 5 असफल हुए थे। 6 4 10 5 15 और 4 1 5, यानी 55 विद्यार्थी टोटल होंगे। तो मेरे अनुसार आपको यह समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? यदि अतुल लड़कों की एक रेखा में अपने को दाएं से 12वां और बाएं से चौथा स्थान पर पाता है। तो देखिए जो एक अतुल लड़का है वह दाएं से 12वां और बाएं से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो इस कंडीशन में यहाँ तक हम लोग जो पहला क्वेश्चन है सेम सेम वैसे ही है, तो इसको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ के आपस में इसको -1 कर देंगे, तो 12 4 16 हो जाएगा और -1 यानी टोटल कितना हो जाएगा? 15, यानी 15 उस तरह से होगा। अब आगे क्या बोला गया है? तो रेखा में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि रेखा में 28 लड़के खड़े हों। तो देखिए 15 उस तरह से है और टोटल लड़के 28 होना चाहिए। तो 28 में से 15 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने लड़के और जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 8 में से 5 3 और 2 में से 1, यानी 13 लड़कों को और हम लोग जोड़ेंगे तो उस पंक्ति में 28 लड़के टोटल खड़े होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है ना वह सही हो जाएगा, 13। देखिए जो बी है, बी यहाँ ऑप्शन में है, तो इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया है, यहाँ सी आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 13। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरुआत से 17वें स्थान पर है और अंतिम से 11वें स्थान पर है। पहले यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लड़कों की एक पंक्ति है, उसमें जीवन शुरुआत से 17वें स्थान पर है। मतलब देखिए शुरू मान के चलिए यहाँ से शुरुआत है, शुरुआत से 17वें स्थान पर है। और क्या बोला गया है? अंतिम से 11वें स्थान पर है। मान के चलिए अंतिम यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वह 11वें स्थान पर है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, 17 + 11, और इसको माइनस कर लेते हैं, -1 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 17 11 28 -1 यानी 27 हो जाएगा। तो एक हमारा एक जो पंक्ति है उसमें 27 विद्यार्थी हो जाएंगे, मतलब लड़के हो जाएंगे। और अगला क्या बोला गया है यहाँ से? लड़कों की एक दूसरी पंक्ति में विकास शुरुआत से 10वें स्थान पर है। देखिए विकास जो है वह शुरुआत से दूसरे पंक्ति में 10वें स्थान पर है और अंतिम से 12वें स्थान पर है। तो देखिए अंतिम जो है अंतिम से 12वें स्थान पर है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में जोड़कर -1 कर देते हैं। तो 10 + 12 -1 यानी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 -1 यानी कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है? तो एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के होंगे? मतलब जो यह लड़का है इतना निकाले हैं 27 और इतना निकाले हैं 21, तो इन दोनों को मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो ही पता चलेगा कि एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के होंगे। तो यहाँ 27 और 21 आपस में जोड़ देंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो यानी टोटल लड़के कितने होंगे? 48 लड़के होंगे। तो इसमें देखिए 48 किसी में नहीं दिया है, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? 60 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों से दुगुनी है। देखिए कोई एक कक्षा है उसमें 60 टोटल विद्यार्थी हैं, और इसमें आगे बोला है जो लड़कियां हैं लड़कों से दुगुनी है। मतलब जो गर्ल है ना, गर्ल, वह बॉय से दुगुनी है। मतलब गर्ल 2 होंगी तो बॉय 1 होंगे। अब आगे क्या बोला गया है? आगे बोला है कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है।
कोई एक लड़का कमल है, वह शीर्ष से, मान के चलिए शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, मतलब इसके जो आगे है ना, इसके आगे 9 गर्ल हैं, 9 गर्ल हैं, तो श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे हैं, मतलब कितने लड़के उसके पीछे हैं, ये मतलब हमको बताना है। तो इसमें देखिए गर्ल की जो अनुपात था वो 2 था और बॉय का 1 था, यानी टोटल अनुपात कितना है, 3 है। लेकिन टोटल इसमें छात्र कितने हैं, 60 ही हैं, तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का 20 हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें 20 का गुणा कर लेंगे, तो 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 40 गर्ल होंगी, और इसमें अगर हम लोग 20 का गुणा करेंगे तो बॉय कितने हो जाएंगे, 20 बॉय हो जाएंगे। तो देखिए टोटल जो लड़के हैं वह 20 हैं और टोटल जो लड़कियां हैं वो 40 हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, तो श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे हैं। तो देखिए जो कमल था वह शुरुआत से शीर्ष से 17वें स्थान पर था, और उसके आगे कितने थे, उसके आगे 9 गर्ल हैं। तो देखिए, तो इसमें अगर इसके आगे 9 लड़कियां हैं ना, 9 लड़कियां हैं, तो कितने लड़के होंगे, 7 लड़के होंगे। यहाँ यहाँ 7 बॉय होंगे, तभी ना 9 और 7 कितने होंगे, 16, यानी यहाँ से यहाँ तक 16 लड़कियां और लड़के होंगे। उसमें से 9 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं, 7 लड़के हैं। तो इसके पीछे कितना लड़के होंगे, यही हमको बताना है। तो देखिए 7 यहाँ हो गया और एक लड़का यहाँ हो गया, तो 7 1 8 हो गया। और टोटल कितने लड़के थे, टोटल 20 लड़के थे, यहाँ 20। तो अब 20 में से हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब इधर कितने लड़के बचेंगे, 12 बचेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेरे अनुसार आपको यह क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन एक लड़का है, वह 18वें स्थान पर है। तो देखिए एक कक्षा है, उसमें से नितिन जो है वह शुरू से 18वें स्थान पर है, तो अंतिम से उसका क्या स्थान है, अंतिम से स्थान पूछा गया है। तो देखिए इसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 49 हैं। तो अब 49 में से हम लोग 18 माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी उसके इधर हैं, मतलब दाएं छोर पर हैं। तो 49 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी इधर कितने विद्यार्थी होंगे, 31 होंगे। तो पूछा गया है तो अंतिम से उसका क्या स्थान है, अंतिम से उसका स्थान पूछा गया है। तो देखिए इधर से इधर तक, यहाँ तक तो 31 विद्यार्थी हैं। तो उसके बाद एक जो यह नितिन बैठा है ना, मतलब बैठा हो या खड़ा हो, जो 18वें स्थान पर है ना, तो वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो 31 में उसका भी स्थान ऐड होगा ना, तभी ना उसका मतलब पता चलेगा कि कितने स्थान पर बैठा है, मतलब कौन से स्थान पर है। तो 31 एक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 32। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, मनोज और सचिन 31 छात्रों की एक कक्षा में शीर्ष से 7वें और 11वें स्थान पर है। तो देखिए जो मनोज है ना वह शीर्ष से 7वें स्थान पर है, और जो सचिन है वह 11वें स्थान पर है। और टोटल छात्र कितने हैं, 31 छात्र हैं। तो यहाँ टोटल छात्र हम लोग इसको पंक्ति में इस तरह से कर लेते हैं। टोटल जो छात्र हैं वो 31 हैं, और शीर्ष से मनोज का जो स्थान है वह 7वां स्थान है। तो यहाँ से 7वां स्थान है मनोज का, और सचिन का कितना है, सचिन का 11वां स्थान है। तो यहाँ से सचिन का 11वां स्थान है। तो देखिए जो पहले आगे हम लोग मनोज का निकालते हैं। तो जो मनोज होगा ना वो 31 छात्रों में से, मतलब इधर कितने छात्र होंगे, 31 में से कितने छात्र होंगे मनोज के, तो हमको बताना है पहले। तो 31 में से -7 करेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो 31 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी यहाँ कितने विद्यार्थी इधर बैठे होंगे, 24, और 24 और 7 को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा टोटल विद्यार्थी। तो देखिए यह जो विद्यार्थी बैठे हैं ना, तो यह यहाँ से यहाँ तक बैठे हैं, और उसका मनोज का स्थान पूछा है, तो इसको भी ऐड करेंगे, मतलब जो मनोज बैठा है। तो 24 और 1, या तो 24 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी उसका अंतिम से स्थान होगा वह 25वां होगा, यानी 25वें स्थान पर मनोज बैठा है। तो मनोज का स्थान क्या हो जाएगा, मनोज का 25वां हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग सचिन का स्थान निकालेंगे। तो सचिन शीर्ष से 11वें स्थान पर बैठा है, तो उसका अंतिम से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम ज्ञात करने के लिए 31 में से 11 को माइनस करना पड़ेगा। तो 31 में से 11 माइनस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक
20 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 20 विद्यार्थी उस तरह से बैठे हैं। और अंतिम से अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो इसको भी जोड़ेंगे, क्योंकि इसका स्थान पूछा है, तो मनोज को भी जोड़ेंगे। तो 20 में 1 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 1 21 हो जाएगा। यानी सचिन का जो स्थान होगा वह 21वां पे होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में देखते हैं 25 और 21 दिया गया है, तो इसमें 25 और 21 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, रवि एक व्यक्ति है, मतलब लड़का भी है, एक लड़का है, वह 39 बच्चों की एक कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है तो शुरुआत से रवि का स्थान क्या होगा। तो देखिए यह जो एक कक्षा है, मान लीजिए हम कक्षा बना लेते हैं, उसमें जो रवि है ना वह सुमित से 7 स्थान आगे है। और इसमें दिया गया है यदि सुमित का स्थान अंतिम से, मतलब जो यह अंतिम छोर है ना, तो इधर से 17वां है, इधर से 17वां है, यानी इससे 7 स्थान, देखिए इसमें दिया गया है रवि 7 स्थान सुमित से आगे है, मतलब पहले है, यानी इधर है 7 स्थान, 7 स्थान इधर है। तो इसमें पूछा गया है तो शुरुआत से रवि का स्थान पूछा गया है। तो इधर देखिए इसमें कितना दिया गया है, 39 बच्चे हैं टोटल। तो टोटल 39 बच्चे दिए हैं, तो हमको शुरू से सुमित का स्थान ज्ञात करने के लिए 39 में से 17 को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 17 में से माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो विद्यार्थी उसके पहले होंगे वह 22 विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थी या लड़के होंगे। तो अब हमको अगला क्या ज्ञात करना है, तो इसमें 22 विद्यार्थी होंगे, लेकिन शुरू से अगर सुमित का स्थान ज्ञात करना होगा ना तो उसमें एक और जोड़ देंगे, यानी सुमित का शुरू से जो स्थान होगा ना वह 23वां स्थान होगा, 23वां। तो अब 23 से हमको 7 इधर जाना है, मतलब 7 माइनस करना, मतलब 7 और पहले जाना है। तो 23 में से माइनस हम लोग 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यानी 16 अगर माइनस करेंगे, मतलब 23 में 7 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। तो यानी जो रवि है ना वह 16वें स्थान पर होगा, 16वें, मतलब शुरू से जो रवि है वह 16वें स्थान पर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए सी यहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ होगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कक्षा में 26वीं है। तो देखिए इसमें जो भारती है ना वह दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो जो इसमें दिया गया है ना कि जो कक्षा में 26वीं है, तो देखिए जो किसके लिए लगता है, जो सेकेंड पर्सन होता है ना, सेकेंड, इसमें जो सेकेंड दिव्या है उसके लिए जो लगा है। तो जो कक्षा में 26वीं है, यानी जो यह दिव्या है ना, दिव्या जो है वह 26वीं है। और इसमें और क्या बोला है, भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है। आगे के मतलब ये शुरुआत है, शुरुआत से दिव्या जो है वह 26वीं है। तो यानी इससे आगे जो होगी दिव्या ना वह कितनी होगी, वह 18 1 17, यानी 26 में से माइनस करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। यानी भारती वह 18वें स्थान पर होगी, शुरू से 18वें स्थान पर होगी, और जो दिव्या होगी शुरू से वो 26वें स्थान पर यहाँ है। तो अब आगे क्या बोला गया है, तो भारती का अंतिम से क्या स्थान है। तो देखिए भारती तो शुरू से 18वें स्थान पर है भारती, तो उसका अंतिम से पूछा है। तो अंतिम से पूछा है मतलब अंतिम यहाँ से पूछा है। तो देखिए टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 42 हैं। तो अब 42 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे कितना यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा 28, यानी 24 बचेगा। तो यहाँ 24 बचेगा, यानी यहाँ तक जितने विद्यार्थी होंगे ना, लास्ट से यहाँ तक जितने विद्यार्थी होंगे वह 24 विद्यार्थी होंगे। तो आगे हमसे पूछा है क्या कि भारती का अंतिम से स्थान क्या होगा। तो देखिए 24 यहाँ है और भारती का एक और स्थान जहाँ बैठी है उसको भी हम लोग जोड़ेंगे ना, तो 24 में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है। देखिए जो ए है वह बाएं से 13वां है, ए का स्थान बाएं से 13वां है, और डी दाएं से 17वां है। जो डी है वह दाएं से कौन स्थान है, 17वां है। यदि इस पंक्ति में ए जो है दाएं से 11वां हो, देखिए जो ए का स्थान है ना, यानी इधर से ए का जो स्थान है
वह दाएं से यानी 11वां है। ए का स्थान 11वां है, यहाँ ए का स्थान ही है। ये दाएं से है, दायां, और यह बायां है। तो इसमें देखिए और क्या बोला है, और डी दाएं से 17वां है। मतलब जो डी यहाँ हम लोग 17 लिखे हैं ना, तो यानी डी का जो स्थान होगा वह इस तरह से ओवरलैप करेगा, यानी डी का दाएं से 17वां होगा। यानी यहाँ 13 व्यक्ति बैठे हैं ना, 13 लड़के, तो इससे कितने और मतलब इधर हैं, यहाँ 11 बैठे हैं, दाएं से 11 है और यह दाएं से 17 है, तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठेंगे, यानी 6 बैठेंगे, 6। और जो यह बैठा है डी, डी जो बैठा है 17, तो 6 1 7, यानी 7 इधर और हैं 7, यानी 7 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 13। तो पता चल जाएगा कि हाँ बाएं से कितने व्यक्ति इधर बैठे हैं, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 6 लड़के बैठे हैं, 6 लड़के बैठे हैं। और जो डी का स्थान ये है ना, डी का स्थान 17 है, ये दाएं से है 17, तो यहाँ इधर कितना हो जाएगा, तो एक और जोड़ देंगे तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ है, तो 7 सही हो जाएगा। मेरे अनुसार आपको लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है, मान लीजिए एक ए बाएं से 13वां है, जो ए है बाएं से 13वां है, और डी जो है वह दायां से, मतलब इधर से, यह दायां इधर होता है और इधर बायां होता है, इधर बायां होता है। तो जो डी है, डी बाएं से कितना है, 17वां स्थान है। अब आगे बोला है यदि इस पंक्ति में ए जो है दाएं से 11वां है, ए जो है ना ये दाएं से 11वां है, यानी यहाँ 11वां है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस हो रहा है, ये भी डी भी दाएं से 17वां है और ए भी दाएं से 11वां है, तो दोनों के बीच में कितना है, 6 है, यानी 6 का डिफरेंस है। यानी 13 में से अब 6 को माइनस करेंगे, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो लेकिन यह डी का स्थान है, यानी यह 7वां स्थान पर है, यानी शुरू से 7वां स्थान पर है। यानी इससे पहले कितने और बैठे होंगे, 6 बैठे होंगे, तो और डी भी एक बैठ जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां स्थान। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से 6वां है। देखिए राजन नाम का एक लड़का है, वह बायां छोर, बायां इधर होता है, तो बाएं छोर से कौन स्थान है, 6वां स्थान है राजन। अब आगे क्या बोला है, और विनय दाएं छोर से 10वां है। तो देखिए विनय जो है दाएं छोर से इधर दायां होता है, दाएं छोर से कौन है, 10वां है, यहाँ 10वां दिया है, यानी यह 10वां है। कौन है, विनय। तो आगे क्या बोला गया है, यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं। देखिए यहाँ विनय है और यहाँ राजन है, तो इन दोनों के बीच में ना 8 लड़के और बैठे हैं। तो आगे क्या पूछा गया है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, हमको बताना है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो देखिए 6 यहाँ है, 8 यहाँ, 10 यहाँ, इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। तो 6 + 8 + 10 यानी कितना हो जाएगा, 10 18 6 24 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां है। जो ए है वह बायां से, बायां इधर होता है, बायां से कौन स्थान है, 15वां स्थान है। और बी दाएं से 4था स्थान है। जो बी है ना वह दाएं से 4था स्थान है, दायां इधर होता है, दाएं से 4था स्थान है। और आगे क्या बोला है, ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं। तो देखिए जो ए है और बी है इसके बीच में 3 लड़के और हैं। अब आगे क्या बोला है, सी जो है ए के ठीक बाएं है। जो सी है ना, ये यहाँ ए है, इसके ठीक बाएं है, मतलब सी यहाँ ठीक होगा। अगर ए का स्थान 15 है तो सी का स्थान कितना होगा, 14 होगा। तो आगे क्या बोला गया है, तो दाएं से सी का कौन सा स्थान है। तो देखिए 4 तो यहाँ हो गया, और 3 लड़के इन दोनों के बीच में बैठे हैं, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 7 लड़के बैठे हैं। और जो ए बैठा है 15 पर, इसको भी यहाँ जोड़ देंगे तो 7 1 8 हो जाएगा। और जो सी बैठा है वो ए के बाएं बैठा है, यानी यहाँ बैठा है, तो एक और जोड़ देंगे क्योंकि उसका भी स्थान जोड़ना रहता है। तो 7 1 8 1 9, यानी सी का स्थान दाएं से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 29 लड़कों की एक ही पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17वां है। देखिए टोटल जो लड़के हैं इस पंक्ति में ना, वह 29 लड़के हैं। तो रोहित एक लड़का है जो बाएं छोर से, बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। तो रोहित एक लड़का है जो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो देखिए जो बायां छोर है वह 17वें स्थान है, यानी यहाँ कितने लड़के और बचेंगे, तो 12 लड़के और होंगे इधर। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, यह रोहित का स्थान है, यहाँ लिख लेते हैं रोहित का स्थान 17 है। अब आगे क्या बोला है, और करण दाएं छोर से 17वां है। जो करण है ना, तो वह दाएं छोर से, दायां हम लोग यहाँ मान लेते हैं इधर, तो दायां जो है वह 17वें स्थान पर है, यहाँ से इधर जाएगा तो दाएं छोर से करण जो है, करण वह 17वां स्थान है। तो उस पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के खड़े हैं, मतलब जो रोहित है और करण है, इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं। तो देखिए जो रोहित का स्थान था ना, वो बाएं से 17वां स्थान था और 12 लड़के और इधर हैं। और करण का जो स्थान है वो दायां छोर से, दायां इधर होता है, तो दायां छोर से 17वां है, यानी इसके बीच में कितने और लड़के, मतलब इसके आगे और कितने लड़के होंगे, तो 12 लड़के इधर होंगे। तो अब रोहित और कर्ण के बीच में कितने लड़के होंगे ये हमको बताना है। तो देखिए 12 यहाँ है, यानी 5 इधर होंगे, इन दोनों के बीच में 5 होंगे। लेकिन जो रोहित है और कर्ण है, ये भी दोनों मतलब इसमें हैं, ये भी दोनों इसमें आएंगे ना। तो 5 में से माइनस करेंगे जो रोहित का स्थान है, जो रोहित का स्थान होगा वो, और माइनस करेंगे जो कर्ण का स्थान होगा, जो कर्ण का स्थान होगा उसको। तो 5 में से -1 यानी 5 - 2 होगा, उसका से 5 में से -2 करेंगे तो 3 बचेगा, यानी इन दोनों के बीच कितने लड़के बैठेंगे, 3 लड़के बैठेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3 लड़के। मेरे अनुसार यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ, देखिए ये फार्मूला से भी हो सकता है, लेकिन आप लोग फार्मूला को रटना पड़ेगा उस तरह से। एक बार अगर आप लोग समझेंगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो कभी जीवन में नहीं भूलेगा। और फार्मूला तो कभी भूल भी जाता है। देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए जो रोहित स्थान है वह बायां छोर से किधर है, बायां छोर से 17वां है, तो इधर बचेंगे कितने बच्चे, 12 बच्चे बचेंगे, क्योंकि टोटल जो लड़के हैं 29 हैं। और जो करण है, करण दाएं से कितना है, 17वां है, तो इधर अब कितने बच्चे बचेंगे, 12 बचेंगे। तो देखिए यहाँ भी 12 बच रहे हैं, यहाँ भी 12 बच रहे हैं। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं ना, 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और जो रोहित का स्थान है और करण का स्थान है, इन दोनों को भी इसमें जोड़ देंगे ना, तो यहाँ 2 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी टोटल विद्यार्थी अब कितने होंगे, 26 होंगे। और उस तरह से पूछा गया 29 है, तो अब 29 में से 26 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो 3 है। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तरीका बहुत ज्यादा है, जिस तरीके से आपको समझ में आए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक तरीके से आप करेंगे ना तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो आप लोग एक बार और वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 13वां है। देखिए यहाँ 40 जो बच्चे हैं वो एक पंक्ति में बैठे होंगे या खड़े होंगे। तो इधर क्या होता है, इधर बायां होता है, और इधर क्या होता है, इधर दायां होता है। तो इसमें क्या बोला है, शुरू में एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 13वां है। जो पी है ना वह बाएं छोर से 13वां स्थान है, पी का स्थान बाएं से 13वां है। और क्यू का स्थान दाएं छोर से 9वां है। जो क्यू का स्थान है, क्यू वो दाएं छोर से 9वां है। तो यदि आर क्यू के बाएं चौथा है, जो आर है वह क्यू यहाँ है, देखिए क्यू यहाँ है, तो क्यू के बाएं चौथा होगा, यानी यहाँ 9 है ना, तो 10, 11, 12, 13, यानी जो आर होगा ये वह यहाँ है, यानी दाएं से वह 13वां स्थान होगा। तो अब आगे क्या बोला गया है, तो P और R के बीच में कितने बच्चे हैं। यहाँ P है और R है, इन दोनों के बीच में हमको बताना है कितने बच्चे होंगे। तो देखिए P जो है बाएं से 13वां स्थान है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग 13वां है, और जो R है वह दायां से 13वां स्थान है, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे 13 और 13, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसके बाद जो 40 है ना, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं। अब 40 में से 26 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, तो 14 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है वह सही होगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा डिफरेंस है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वां है। देखिए 35 टोटल विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 35 हैं। जो कुणाल है ना वह नीचे से कौवा है, 7वां है। कुणाल नीचे से 7वां है। अब आगे क्या बोला गया है, जबकि सोनाली शीर्ष से 9वां है। जो सोनाली है, सोनाली शीर्ष से 9वें स्थान पर है। अब आगे क्या बोला गया है, पुलकित को दोनों के ठीक में नियुक्त किया गया है। देखिए इन दोनों के ठीक के बीच में पुलकित होगा, पुलकित होगा। तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 35 हैं। तो 9 और 7 को पहले हम लोग जोड़ देंगे। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब 35 में से हम लोग 16 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 और यहाँ 2 है, 19 होगा, 19। अब इसको हम लोग आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 9 दूना 18, 9। यानी देखिए पुलकित जो होगा ना इधर से कितना होगा, और इसमें पूछा क्या है, तो कुणाल की पुलकित से कितने स्थान की दूरी है। कुणाल की स्थान हमसे पूछा गया है, कुणाल की पुलकित से कितने स्थान दूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि पुलकित किस स्थान पर है। तो इसको हम लोग अलग से लिख दिए हैं, यह नहीं होगा, इसको मैं अलग तरीके से बताता हूँ। इसको मिटा देता हूँ। यहाँ कुछ और पूछा गया है, मैंने सोचा कि बीचों बीच में पूछा होगा, यहाँ इसको मिटा देते हैं। तो देखिए पुलकित को दोनों के ठीक बीचों बीच में नियुक्त किया गया है, यानी पुलकित जो है वह यहाँ है। तो यहाँ से पूछा गया है कि कितने स्थान दूर है, मतलब पुलकित से इधर कुणाल कितने स्थान दूर है, यही हमसे पूछा है। यानी जो शीर्ष है ना वहां से पूछा है, मतलब हमको पता करना पड़ेगा कि पुलकित कौन सा स्थान पर है। तो इसमें देखिए कुणाल का जो ऊपर से हम लोग स्थान निकालेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 में से -7 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, इसमें 36 हो रहा है, 36 कर रहे हैं, यहाँ अगर माइनस करेंगे तो 28, यहाँ 28 होगा। यानी कुणाल का जो स्थान होगा वह 29 होगा। ऊपर से कुणाल 29वें स्थान पर आएगा शीर्ष से। तो इसमें बीचों बीच में बोला गया है, और नीचे से सोनाली का स्थान कौन आएगा, तो 35 में से 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 होगा। यानी नीचे से सोनाली का जो स्थान होगा वह 26 होगा। यानी जो सोनाली का स्थान होगा ना वह है कुणाल के स्थान से कितनी दूरी होगा, तो 29 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो इसको माइनस करेंगे तो 29 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। यानी जो सोनाली का स्थान होगा और कुणाल का स्थान होगा इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, 20 है। तो अब वही बोला गया है कि पुलकित कौन स्थान पर है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 10वां स्थान हो जाएगा। तो वही पुलकित से कुणाल का स्थान कौन सा होगा, 10वां होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, लड़कों की एक कतार में रिचर्ड सामने से 15वां है। देखिए रिचर्ड कोई व्यक्ति है, वह सामने से 15वां स्थान है, रिचर्ड। अब आगे क्या बोला गया है, सामने की तुलना में पीछे से उसके 3 गुने हैं। देखिए जो पीछे जो व्यक्ति बैठे होंगे वह कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 14 व्यक्ति बैठे होंगे। तो उसके आगे मतलब जो पीछे जो उसके आगे होंगे कितने व्यक्ति होंगे, 3 गुने हैं, यानी 14 का 3 गुना होगा। तो 14 तिहाई 42, यानी यहाँ से यहाँ तक 42 व्यक्ति बैठे हैं। तो आगे क्या बोला गया है, तो रिचर्ड और कतार के अंतिम छोर से 7वें लड़के के बीच में कितने लड़के हैं, यह हमको बताना है। तो देखिए टोटल लड़के पहले कितने हो जाएंगे, तो कुल लड़के होंगे, कुल लड़के कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 42 लड़के बैठे हैं और यहाँ से यहाँ तक 15 बैठे हैं। तो 42 में 15 हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यानी टोटल लड़के कितने बैठ जाएंगे, 57। अब आगे क्या बोला गया है, अंतिम छोर से 7वें लड़के के बीच में कितने लड़के हैं। तो देखिए नीचे से 7वें लड़के का ऊपर से स्थान कौन सा होगा, तो 57 प्लस 1 माइनस 7 यानी 51 हो जाएगा। तो रिचर्ड और नीचे से 7वें लड़के के बीच में कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब 51 में
माइनस क्या करेंगे, 15 कर देंगे, -15 कर देंगे और इनको फिर से -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया है, तो यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 40 लड़कों की एक पंक्ति में सभी लड़के उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए ये एक पंक्ति हो गई, इसमें 40 लड़के हैं, टोटल 40 लड़के हैं और सभी उत्तर की ओर मतलब इधर मुंह करके खड़े हैं। तो इधर बायां छोर होगा और इधर दायां छोर होगा। अब आगे क्या बोला गया है, अमित बाएं से 11वां है। जो अमित है ना, वह बाएं से 11वां है। अब आगे क्या बोला है, और दीपक पंक्ति के दाएं छोर से 31वां है। यहाँ 31वां हो जाएगा दीपक। अब आगे क्या बोला है, तो श्रेया पंक्ति में जो अमित के दाएं से तीसरी है। जो श्रेया है वह पंक्ति में जो अमित बैठा है, अमित के दाएं से तीसरी है। देखिए अमित के दाएं कौन है, तीसरी है, यानी श्रेया की कितनी होगी, अमित यहाँ है तो अमित के दाएं कितनी होगी, तीसरी होगी, यानी 11 यहाँ है तो 12 13 14, यानी 14 स्थान पर बैठी है बाएं से। तो हमसे पूछा क्या गया है, दीपक से कितनी दूर खड़ी है। यहाँ श्रेया का पूछा गया है, दीपक से कितनी दूर खड़ी होगी। तो देखिए 14 यहाँ आ रहा है, लेकिन 31 मैंने यहाँ लिखा था, तो यह ओवरलैप करेगा क्योंकि टोटल जो व्यक्ति है ना वो 40 हैं। तो दीपक का जो स्थान होगा वह इधर होगा, यानी 31 इधर होंगे, यानी 9 व्यक्ति और यहाँ बैठेंगे। तो अब 14 और 31 के बीच की हमको बताना है, इसमें बीच में और कितने आएंगे। तो देखिए इधर कितने और व्यक्ति हो सकते हैं, इधर 26 होंगे, 26 में 14 जोड़ेंगे तभी ना होगा हमारा 40 व्यक्ति। तो देखिए 26 और यानी यहाँ 26 बैठेंगे और यहाँ 31 हैं, तो अब 31 में से 26 हम लोग माइनस करेंगे, 26 माइनस करेंगे कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। लेकिन यह आगे चला जाएगा तो इसमें से -1 और कर देंगे, तो -1 करेंगे तो कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे, 4 व्यक्ति बैठ जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया है तो सी सही हो जाएगा। इसको देखिए मैं एक और तरीके से बता रहा हूँ। देखिए बाएं छोर से अमित का स्थान 11 था, 11 के 3 दाएं बैठी थी कौन, श्रेया बैठी थी, श्रेया 3 दाएं बैठी थी। देखिए दाएं से तीसरी है, मतलब तीसरा स्थान, 1 2 3 यानी तीसरा स्थान, यानी 14 पर श्रेया बैठी थी, ठीक है ना। और इसमें दीपक क्या था, दीपक पंक्ति के दाएं छोर से 31वां था। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 31वां स्थान पर दीपक था, यानी यहाँ से 14 जो था श्रेया, और यहाँ टोटल 40 व्यक्ति हैं, 40 में से हम लोग 14 माइनस करेंगे ना तो हमारा 26 बच्चे बैठेंगे, मतलब इसके बीच में, यानी 26 यहाँ थे। तो अब पूछा क्या गया था, जो दीपक है, दीपक यहाँ 31 स्थान पर बैठा है ना, और जो श्रेया बैठी है, उन दोनों के बीच की दूरी पूछा गया था। तो देखिए यहाँ हम लोग सिंपल 26 में से 31 माइनस कर देंगे, तो हम इसमें कितने बच्चे बैठे थे, 5 बच्चे बैठे थे, उसमें से -1 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल 4 बच्चे उनके मतलब उनसे दूर खड़ी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की एक कक्षा में अमीषा शीर्ष से 12वें स्थान पर है। तो देखिए उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या है, मतलब कक्षा है, कक्षा में अमीषा जो एक लड़की है शीर्ष से 12वें स्थान है। तो देखिए शीर्ष से इधर कर लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, शीर्ष से मान लीजिए यहाँ इधर शीर्ष हो गया और इधर अंतिम हो गया, ठीक है ना। तो शीर्ष से कौन स्थान है, 22वां स्थान है अमीषा का। तो आगे क्या बोला गया है, और सेजल जो अमीषा से 5 स्थान नीचे है, मतलब इधर है, नीचे मतलब इधर हो जाएगी, 5 स्थान नीचे है, मतलब 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5, यानी शुरू से 26वें स्थान पर कौन होगी, सेजल होगी, सेजल। अब आगे क्या बोला गया है, नीचे से 34वें स्थान पर है। तो देखिए जो सेजल है ना वो नीचे से यानी अंतिम से 34वें स्थान पर होगी, यहाँ इधर से 34वें स्थान पर होगी। तो आगे क्या बोला गया है, सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, यदि पास होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात और सफल छात्रों से 4:1 है। मतलब इसमें क्या दिया गया है, ये अनुपात किस तरह से है, इसमें
इसमें देखिए सफल, सफल और असफल। असफल देखिए 4 जो अनुपात दिया गया है ना वो सफल का है और असफल का अनुपात क्या दिया गया है 1 है। तो पूछा गया है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यही हमसे पूछा गया है। तो देखिए यह जितने भी व्यक्ति थे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह सभी क्या थे, उत्तीर्ण थे यानी सफल व्यक्ति थे। तो देखिए सफल कितने व्यक्ति होंगे, देखिए सेजल इधर कितनी थी, यानी ये 26 थी ना, तो यहाँ एक और जुड़ जाएगा यानी 37वें स्थान पर सेजल बैठी होगी और 34 स्थान उसका दाएं छोर से था, मतलब अंतिम से। तो 34 में 27 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। लेकिन सेजल जो है ना उसका 2 स्थान जोड़ा गया है, एक बायां से भी जोड़ा गया है, एक दायां से भी जोड़ा गया है। तो एक स्थान हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार हम नहीं काउंट कर सकते हैं। तो -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी सफल व्यक्ति जो होंगे वह 60 ही होंगे। तो देखिए इसमें अनुपात में सफल का कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो उस तरह से कितना है, 60 ही है। तो कितना गुना है, 15 गुना है। यानी जो 1 है असफल है इसको भी हम लोग 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये हमसे पूछा गया है। तो जो ये 60 ही है, 60 सफल हैं, 60 विद्यार्थी सफल हैं और 15 विद्यार्थी असफल हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने विद्यार्थी थे। तो 60 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा, 75 विद्यार्थी होंगे। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 75। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक पंक्ति में ए सामने से 18वां है। तो देखिए सामने यह होगा, यहाँ से ए जो है वह 18वां है। अब आगे क्या बोला गया है, जबकि बी पीछे से 16वां है। यह जो है यह आगे है और इधर क्या होगा, इधर पीछे होगा। यहाँ पीछे लिख लेते हैं। तो बी जो है पीछे से 16वां है। अब आगे क्या बोला गया है, यदि सी सामने से 25वां है। जो सी है वह आगे या सामने एक ही होता है, 25वां यहाँ हो गया सी। तो और क्या बोला गया है, और ए और बी के ठीक बीच में है। देखिए ए यहाँ है और बी यहाँ है, इनके ठीक बीच में है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने व्यक्ति पढ़ेंगे, यानी 18 7 कितना होता है, 25 होता है। लेकिन बीच में कितने होंगे, 6 होंगे, तभी ना यह बीच में होगा। तो इधर भी 6 होंगे यानी 6 यहाँ भी होंगे। तो 25 6 कितना होता है, 31 होता है और 16 यह होगा। तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 3 1 4, यानी टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया है तो सी 47 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यन का स्थान कक्षा में 5वां है। देखिए जो यन है ना वह मान के चलिए शीर्ष से उसको कह सकते हैं, यन का कक्षा में 5वां है स्थान। यस अंतिम से 8वां है, तो अंतिम इधर होता है अंतिम। तो अंतिम से कौन स्थान है, 8वां है यस का। आगे क्या बोला गया है, यदि टी का स्थान यन के बाद 6वां है। जो टी का स्थान है वह यन के बाद 6वां है। तो इसके बाद 6वां होगा यानी 6 इसमें जुड़ जाएगा तो टी का स्थान क्या हो जाएगा, 11वां हो जाएगा टी का स्थान। और आगे क्या बोला गया है, और यन व यस के ठीक बीच में है। मतलब जो यन है ना और यस के, जो यन है यहाँ और यस के ठीक बीच में है, यानी 5 इधर होंगे तो 5 इधर भी होंगे, यानी 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इधर कितना है, 8 है, तो इसमें 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया है तो यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। प्रिया पंक्ति में बाएं छोर से 32वीं है, तो बायां इधर मान लेते हैं। बाएं छोर से कौन स्थान पर है, 32वीं है। यदि प्रिया नताशा की तुलना में पंक्ति के दाएं छोर से पास है, मतलब दाएं छोर से पास है। आगे क्या बोला है, तो बाएं छोर से नताशा कितनी दूर है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाएं छोर से जो प्रिया है वह दाएं छोर के करीब है। मतलब 16 लड़कियां अगर बीच में होगी तो करीब तो कहेगा नहीं, इसलिए 16 लड़कियां इधर होंगी, इधर। तो आगे क्या बोला गया है, यदि प्रिया नताशा की तुलना में पंक्ति के दाएं छोर से पास है, तो यानी नताशा किधर होगी, नताशा इधर होगी, नताशा। तो आगे हमसे क्या बोला गया है, तो बाएं छोर से नताशा कितनी दूर होगी।
तो देखिए इसमें से अगर हम लोग 32 को -16 कर दें, उसके बाद इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और फिर से एक माइनस करते हैं, क्योंकि जो सीट रहता है नताशा का उसको हम लोग नहीं ऐड किए रहते हैं, तो उसको नहीं ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वां है, जो शिखर है ना वो पीछे से 9वां है, अरुण सामने से 8वां है, 8वां लिखा है, निखिल दोनों के बीच में है। तो पंक्ति में इसमें कम से कम पूछा है, कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं। देखिए कम से कम पूछा है तो इसके लिए अलग लगता है, अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वां है, मतलब शिखर जो है इधर से पीछे होता है, पीछे से कौन स्थान है? 9वां स्थान है। तो शिखर 9वें स्थान पर बैठा है। अरुण सामने से 8वां है, जो अरुण है ना वह सामने से 8वां है। तो देखिए यहाँ से 8वां स्थान अरुण का होगा, यहाँ 8वां होगा अरुण का। तो देखिए इस तरह के अगर कम से कम पूछता है ना तो उसमें ओवरलैप कर जाते हैं हम लोग, यहाँ से इसके इधर हम लोग चले जाते हैं। अगर अधिक से अधिक पूछा होता ना, अधिक से अधिक कितने लड़के होंगे, तो इसमें हम लोग इस तरह से करते हैं। मान लीजिए शिखर 9वां हो गया और अरुण शुरू से 8वां हो गया, और उसके बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए वो हो गया, तो 8 1 9 9 1 18, 9 9 18 व्यक्ति बैठते हैं अधिक से अधिक के केस में। लेकिन इसमें कम से कम पूछा है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए और आगे क्या बोला गया है? निखिल दोनों के बीच में है। तो देखिए जो निखिल होगा ना इन दोनों के बीच में बैठा है, तो इन दोनों के बीच में बैठा है यानी निखिल यहाँ बैठेगा, निखिल इन दोनों के बीच में बैठेगा। यानी हमारा मतलब हमको कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा? देखिए 8 इधर हो गया, अरुण 8वें स्थान पर है और शिखर 9वें स्थान पर है। तो यहाँ अगर हम लोग 6 कर लेते हैं, 6 बैठा लेते हैं 6वें स्थान पर निखिल को, तो इधर कितना होगा? 2 होगा, और इधर कितना होगा? 3 होगा। तो इन सबको हम लोग जोड़कर एक मैच कर लेते हैं, तो 6 + 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा? 11, और -1 कर लेते हैं तो 10 हो जाता है। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है। देखिए एक इसमें फार्मूला लगता है, अगर कुल लड़के हमको ज्ञात करना हो ना और कम से कम हमको बताना है, तो यहाँ कुल लड़के लिख लेते हैं। कुल लड़के, कुल लड़के हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आगे से, जो आगे से जितना स्थान है वो, प्लस पीछे से, पीछे से और -1 कर देते हैं। तो आगे से कितना है? आगे से 2 है, और पीछे से कितना है? पीछे से 9 है। उसके बाद -1 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।